तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ। तो आज हम दोबारा से अपने मैथ सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ ऐसे सवाल जो हमारे सीजीएल के टायर 1 टायर 2 में आ चुके हैं। और इसमें मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस को रब्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बेसिक चीज़ में कुछ आपको बताऊं तो उसमें क्या होगा कि आपको एक चीज़ जानना है कि अगर ये कोई इंसान है तो इसका शैडो हमेशा इस तरफ गिरेगा। ठीक है, शैडो कौन सी तरफ होगा? शैडो नीचे की तरफ। क्वेश्चन में बहुत जगह पे मिलेगा कि इसका शैडो इधर है, उधर है, इतने डिस्टेंस पे है, तो शैडो का काम ये है, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और ये रहेगा हमारा हाइट। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एक चीज़ देख लेते। पहला ये क्लियर हो गया, दूसरा अभी चलते हैं। दूसरा एक चीज़ क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर कोई चीज़ ऐसा है, इसका शैडो इधर पड़ रहा है, या कोई इंसान है, यहाँ से कोई पोल वगैरह दिख रहा है, तो ये जो अगर ऊपर वाले जो बड़ा जो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, इसके सिर से अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ, तो ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे होगा? ये अगर सीधा किया जाए और यहाँ से अगर एंगल खींचा जाए तो जितना एंगल ये होगा कि इसका भी सेम एंगल होगा। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो नीचे की तरफ देखेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अभी चलते तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? अगर सेम ये हमारा फोटो है, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ से अभी नीचे से डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एलिवेशन में क्या होगा? नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो ये क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन। शुरू में आपको लगेगा कि क्या ही बता रहा हूँ, लेकिन आप बस थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको इतना आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा कि क्या ही बोलो। ठीक है, ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी चलते हैं नेक्स्ट और फंडा देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपका है, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो होगा क्या होगा? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन तीनों से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो मैं तीनों का ही एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा फॉर्मूला के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं 60 डिग्री का बता रहा हूँ। ठीक है, तो 60 डिग्री के लिए अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री हुआ तो आपको हमेशा एक रेशियो याद रखना है। क्या है? कि इसके सामने हमेशा √3 होगा। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है और अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये क्या होगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री के आगे हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो 60 डिग्री के लिए रेशियो क्या हुआ? इसके सामने √3, नीचे की तरफ 1, और यहाँ पे जो रहेगा इसमें 2। ठीक है, अभी चलते 30 डिग्री के लिए रूल क्या है? सेम चीज़ है, ड्राइंग सेम होगा, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री होगा और इसके सामने क्या होगा? 1। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अगर 30 डिग्री हो, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1। और फिर अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या है? 60 डिग्री, इसके सामने क्या होगा? √3। तो ये हो गया 60 और 30 का रेशियो। ठीक है, अभी चलते हैं 45 देख लेते हैं। तो 45 में क्या होता है? इसका तो बहुत आसान है, इसमें सेम ड्राइंग 45 अगर ये रहा, इसके सामने वाला भी रहेगा 1, और क्योंकि ये 45 है तो ये भी होगा 45, तो नीचे वाला भी 1 होगा। और यहाँ पे जो मिलता है ये क्या है? हाइपोटेनस जो होता है ये होगा हमारा √2। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको सब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते वक्त समझ में आ जाएगा। तो यही सब हमें जानना है। और कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि ये रहा एक ड्राइंग में बता रहा हूँ, यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे एक एंगल। हमेशा याद रखना है कि पीछे वाला एंगल जो है वो कम होगा, आगे जितना होगा एंगल बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री का अगर क्वेश्चन हो तो इसमें एक फॉर्मूला काम में आता है कि यहाँ पे पूरा होगा 3। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 हुआ तो ये क्या रहेगा? 2। अभी बस आप समझते रहो, क्वेश्चन आंसर के टाइम बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये हो गया। और इधर यहाँ पे 60 के आगे क्या रहता है? √3, तो यहाँ पे रहेगा √3। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सीजीएल 2022 पे आया हुआ है। तो क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए टॉल ट्री ऑफ हाइट 45 मीटर इज 15√3 मीटर। मतलब एक चीज़, एक पेड़ है जिसका शैडो यहाँ पे गिर रहा है, पेड़ का हाइट क्या है? 45 मीटर है, और इसके शैडो का हाइट क्या है? 15√3 मीटर है। तो अगर मैं इसे ए, बी और सी नाम दूँ, क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब ये वाला क्वेश्चन बोला है, ये क्या है? तो मैं इसे थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि tan थीटा होता है क्या?
यहाँ पे जो इसका ए बी बाई बी सी होता है, ठीक है, मतलब लंब बटे बेस, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 45 और यहाँ पे बी सी क्या है 15√3। अगर मैं इसे काटूँ तो 3 हुआ। अभी इनको बैलेंस करने का क्या होता है कि ऊपर भी √3 नीचे भी √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे का क्या बन गया 3 बन गया और ऊपर 3√3 तो है ही, तो इससे अगर काट दे तो क्या रहेगा √3। तो अभी देखो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। ये वो चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि tan 60 डिग्री, sin 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इनका मान क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया हमारा एंगल थीटा, ठीक है। मतलब समझ में अगर ना आया हो लोगों, तो यहाँ पे आ गया हमारा √3। तो tan थीटा का मान कब √3 होता है जब tan 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है क्या थीटा बराबर 60 डिग्री, तो यही है हमारा आंसर 60 डिग्री। देखा बहुत इजी है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, अ लैडर ऑफ 18 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल सो दैट द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल इज 30 डिग्री, हाउ फार इज द बेस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। मतलब एक ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे इनका शैडो गिर रहा है या इसका डिस्टेंस है, यहाँ से एक सीढ़ी लगाया हुआ है। सीढ़ी का लेंथ क्या है 18 मीटर है, 18 मीटर का सीढ़ी लगाया हुआ। और यहाँ पे क्या एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। और मुझे पूछा क्या गया है, ये डिस्टेंस पूछा है। चलो ये डिस्टेंस पूछा है, फिर से मैं ए बी सी अगर मैं समझाने के लिए नाम दे दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि 18 है। मैंने याद करो एक चीज़ यहाँ पे बताया है कि 30 डिग्री के लिए इसके सामने क्या होता है 1 और नीचे क्या होता है √3 और यहाँ पे ऊपर क्या होगा 2। चलो तो अभी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे हिसाब से, यहाँ पे अगर 1 हुआ, यहाँ पे अगर √3 हुआ और यहाँ पे अगर 2 हुआ, तो मुझे जो यहाँ से दिख रहा है कि 18 जो है वो 2 का मान है और मुझे क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए, मतलब BC चाहिए। तो BC का मान मुझे चाहिए, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे BC लिख देते हैं। 18 क्या है 2 का मान है, मुझे BC चाहिए। BC कितना है √3। तो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो क्या हुआ 9√3। ये है हमारा आंसर कहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ईजी है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 15√3 मीटर एंड फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। तो चलो यहाँ पे डिप्रेशन से रिलेटेड है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं वही करना है। डिप्रेशन दो दिया हो या एलिवेशन दिया हो सेम ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है कितने का 60 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर का है और एक टावर को देख रहा है। तो यहाँ से अगर मैं एक बिल्डिंग बनाऊँ 10 मीटर यहाँ पे है, ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्टेंस क्या है 50√3 है डिस्टेंस। तो अगर ये 50√3 है तो ये भी हमारा 50√3 होगा। अभी चलते हैं वो रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, इसके सामने क्या होगा √3, नीचे क्या होगा 1। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि 50√3 का मान क्या है 1 है और मुझे ये वाला हाइट चाहिए और बाकी ये वाला इधर अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 50√3 क्या है, मेरा 1 का मान है, मुझे कितना चाहिए √3 का मान चाहिए, मतलब ये वाला मान चाहिए। तो ये वाला अगर मान निकालना हो तो √3 150 हुआ, ठीक है। तो ये वाला कितना हुआ 150 और नीचे क्या है 10 मीटर है। तो मुझे मिल गया बस टोटल, अगर मैं इसको A B C बोलूँ तो मुझे A B चाहिए। A B बराबर कितना है, हाइट बोला है ना, A B बराबर कितना हुआ 150 + 10 160 मीटर। देखो है यहाँ पे 160। और ये आप देख सकते हैं ये CGL टायर 2 पे आया है, ठीक है। तो ये हलवा सवाल नहीं है, अच्छा खासा सवाल, समझने लायक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ए टावर 30 डिग्री। तो क्या बोला है P, एक पॉइंट है P, ठीक है, ये वाला पॉइंट है P। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। एक टावर है जो दिख रहा है कितना 30 डिग्री। तो अभी क्या बोला है कि टावर इज 110√3 मीटर हाई। चलो 110√3 दे दिया इसे, ये इतना लंबा है। और क्या व्हाट इज द डिस्टेंस मीटर पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P टू द फुट ऑफ टावर, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें पूछा है। अगर मैं इसको P और Q समझ लूँ और यहाँ पे R दे दूँ तो हमारे हिसाब से 30 डिग्री है, इसके आगे क्या होगा 1, नीचे क्या होगा √3। तो हमें 1 का मान दिया हुआ है 110√3, ये क्या है 1 का मान है।
और मुझे कितना चाहिए, √3 का मान चाहिए। तो 110 और √3 क्या हुआ, 330 मीटर। देखो एकदम आसानी से हो गया। ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सीजीएल का ही लिया हुआ है, रेलवे में भी इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड इन सच अ वे दैट from the top of a pole the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 30 degree. Height of the pole is 24 meter. Then find its height of the tower. तो एक टावर है इधर, ठीक है, दोनों क्या है, सेम लेवल, एक ही लेवल पे, बेस मतलब सेम है, एक यहाँ पे पोल है, ठीक है। तो अगर टावर से पोल पे देखा जाए तो एक एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री का, और अगर यहाँ से अगर नीचे टावर के बेस की तरफ देखा जाए तो कितना बन रहा है, एक 30 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये 30 है तो आप ये से भी 30 ले सकते हैं, ठीक है। और ये बताया गया है 24 मीटर। तो मुझे क्या चाहिए, टोटल इसका हाइट चाहिए। तो अगर ये 24 मीटर है तो मेरा ये भी 24 मीटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि बेस इसका सेम है। अभी चलो देखते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये क्या है, 1 है, ये क्या है, √3 है, और ऊपर अगर 60 से मैं देखूँ, 60 के सामने √3 हुआ और नीचे यहाँ पे 1 है। और एक चीज़ देखो, अगर दोनों का अगर मैं नाम दे दूँ A B C D और E करूँ, अगर BC, क्योंकि यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है BC बराबर DE है, तो इसका रेशियो भी सेम होगा। आप देखो यहाँ पे एक जगह पे 1 है और एक जगह पे √3 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 60 के यहाँ पे रेशियो क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, √3 है। तो हमें दोनों को सेम करना है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर नीचे यहाँ पे बेस सही हो गया। लेकिन अगर रेशियो के एक जगह पे मल्टीप्लाई करो और दूसरे जगह पे छोड़ दो, ये नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों जगह पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ √3 का, तो हमारा ऊपर का पार्ट कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हो गया मेरा 3, ठीक है। नीचे का 24 मीटर दिया हुआ है, 3 ये यूनिट में है। चलो अभी निकालते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 24। मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, 24 जो है वो 1 का मान है, मुझे कितना चाहिए, √3 का मान चाहिए, ठीक है। तो मुझे अगर √3 का मान चाहिए हो तो √3 कितना है, 24 √3 हो गया ये वाला, ठीक है। अगर ये 24 √3 है तो मुझे क्या चाहिए, 3 का मान चाहिए। तो अभी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, 24 √3 क्या है, √3 का मान है, अभी मुझे 3 का मान चाहिए। √3 क्या, 72 आया। तो ये वाला क्या पार्ट क्या आया, 72। अभी देखो यहाँ पे है 72, नीचे है 84, तो टोटल मुझे पोल का हाइट मिल गया। ए बी बराबर 72 + 24 कितना हुआ, 96 मीटर हो गया। सिंपल है, 96 इधर है। चलो अभी मैं इसको एक और बार समझाता हूँ आपको, ठीक है। मुझे लगा कि ये थोड़ा ऊपर से जाएगा, तो मैं एक बार और समझाता हूँ। इस ड्राइंग को मैं अच्छी तरह से पहले बनाता हूँ, फिर मैं समझा रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले मुझे अपने ड्राइंग को बनाना है। यहाँ पे एक लाइन है, लाइन से एक यहाँ पे और एक टावर है, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ये 30 है, मतलब ये भी 30 होगा। अभी क्या बोला है कि ये जो पोल है इसका हाइट क्या है, 24 मीटर, और हमारे रेशियो के बराबर यहाँ पे क्या है, 1 होता है, और नीचे क्या होगा, √3 होगा, और 60 के आगे क्या है, √3, और यहाँ पे 1, और ये वाला 24 है, तो ये भी 24 मीटर ही होगा। अभी देखते हैं, अभी क्या है कि मुझे देखना है कि हमारा बेस सेम है या नहीं, क्योंकि इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो ये दो सेम है। अगर मुझे बेस को सेम करना है तो मुझे क्या करना है, देखो, अगर बेस को सेम करना है तो मुझे एक को क्या करना है, √3 बनाना है। √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मुझे जो मिल रहा है कि अभी मेरा देखो सेम हो गया रेशियो। ये ऊपर वाला पार्ट कितना आ गया, 3 का आ गया, नीचे का 24 मीटर दिया हुआ है, 1 का मान। तो मुझे 24 का मान दिया है 1, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, 3 का मान चाहिए। 3 का मान कितना हुआ, 72। तो मुझे ये वाला पार्ट मिल गया 72 मीटर, और मुझे टोटल अगर ए बी का निकालना है, मतलब अगर ये हो ए और बी, टोटल पोल का हाइट जो है क्या है, 72 + 24 कितना हुआ, 96 मीटर। मिल गया आंसर। ये इजी हुआ समझने में। चलो नेक्स्ट मैथ चलते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, 2 ships आर ऑन द ऑपोजिट ऑफ ए लाइट हाउस सच दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर कोलाइनर्स आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टू ships फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस लाइट हाउस इज 30 डिग्री 60 डिग्री। चलो यहाँ पे जितना समझ में आ रहा है कि एक यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ 2 जहाज जा रहे हैं, दोनों तरफ। एक का एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, दूसरे का कितना बन रहा है 60 डिग्री का। और यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द शिप आर 230√3 मीटर अपार्ट, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस दिया गया है 230 मीटर है, 230√3 मीटर ये वाला डिस्टेंस दिया है, ठीक है। और मुझे अभी क्या चाहिए, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मुझे एच का मान चाहिए। तो चलो इसे देखते हैं कैसे हो सकते हैं। तो जितना हमें आता है, क्या आता है हमें, 3 के 30 डिग्री के आगे क्या होगा, 1 होगा, नीचे √3 होगा। 60 के आगे क्या होगा, √3 होगा और नीचे 1 होगा। अभी आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे डिस्टेंस तो अलग हो सकता है, लेकिन हाइट क्या लाइट हाउस का हाइट क्या अलग होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, मुझे दोनों को सेम करना है। तो अगर यहाँ पे √3 है तो मुझे एक को √3 बनाना पड़ेगा √3 से। अभी इसको बनाया तो मुझे इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो टोटल देखो अभी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 3, यहाँ पे 1, तो टोटल डिस्टेंस कितने का बना, 4 यूनिट का, ठीक है। अभी 4 यूनिट का बन गया और मुझे √3 का मान चाहिए। तो 230√3 ये जो है ये कितने का मान है, 4 यूनिट का, और मुझे कितना चाहिए, √3 का मान चाहिए। 4 से अगर मैं इसे काटूँ तो कितना होगा, 2 बार में देता हूँ, 115, ठीक है, 115, और यहाँ पे 3 से अगर करूँ 345 हुआ, और नीचे 2, 17, 172.5, ये हो गया हमारा आंसर सी। इजी है, बहुत इजी है। और ये सब एक एक टाइप का मैं करा रहा हूँ, ये भी देखो सीजीएल टायर 2 का मैथ है, ठीक है, ये आसान नहीं है। जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो कर लेगा, ठीक है। और रूल्स वगैरह ज़्यादा उसमें फंसोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें देखो बहुत जल्दी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। चलो नेक्स्ट मैथ देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए शैडो वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज 8.4 सेंटीमीटर व्हेन द एल्टीट्यूड सन 45 to 30 डिग्री। देखो ये भी एक अच्छा टाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्या है, एक टावर है, पहले यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, अभी क्या है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और कितने दूर जा रहा है, 8.4, यहाँ पे इतना दूर वो जा रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे बैलेंस करना है, क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर, ये चाहिए मुझे। तो 45 का क्या रूल बताया, 1 1 हो गया। 30 का क्या बताया, 1 है, और नीचे क्या है, √3 कितने का, देखो अगर एक चीज़ यहाँ पे समझने का है कि अगर मैं 30 को जब मैं लूँगा तो मुझे ये पूरा देखना है, ठीक है, मुझे पूरा जो मेरा जो एंगल बन रहा है ये पूरा देखना है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, √3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे छोटा बना दूँ, क्योंकि मुझे 30 का पता है, यहाँ पे 1 है, नीचे √3 है, यहाँ पे 2 है, तो वही मैंने किया है, बस यहाँ पे √3 है। अभी देखो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो बाकी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कितना है, बाकी जो ये वाला हिस्सा मुझे मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक 8.4 मीटर वाला, ये कितना है, √3 - 1 है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि 8.4 मीटर जो है मेरा √3 - 1 का मान है, और मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 1 का मान, 1 का मान चाहिए। तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस करूँ तो यहाँ पे √3 + 1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई, तो दोनों अगर हुआ तो 8.4 यहाँ पे √3 + 1, और नीचे क्या होगा, 3 - 1 2 होगा, तो 4.2 √3 + 1 इसका आंसर किधर है, ऑप्शन सी हो गया। ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, क्या है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोडवे व्हिच इज 150 मीटर वाइड। 2 पिलर है एक ही हाइट का, ठीक है, दोनों का हाइट सेम है, और कितने दूर में है, 150 मीटर दूर पे है, डिस्टेंस में है। अभी क्या बोला है कि एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन अ पिलर द एलिवेशन ऑफ पिलर इज x डिग्री एंड y डिग्री। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है जिसमें दोनों की तरफ देखा जा रहा है, और एक एंगल बन रहा है, कितना, एक बन रहा है x डिग्री का, दूसरा बन रहा है y डिग्री का। अभी क्या बता रहा है, सो दैट tan x डिग्री 2/5
हमारे मदद करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया है। क्या दिया है? tan x डिग्री का मान दिया है। x डिग्री कितना बोला है? 2/5। और tan y डिग्री कितना बोला है? 3/5। तो यहाँ से अगर मैं मदद लूँ अगर इसका, तो मैं क्या करूँगा? tan मतलब क्या है मुझे पता है, लंब बटे बेस होता है। तो यहाँ पे 2 हुआ लंब, 5 हुआ बेस। दूसरा क्या है? यहाँ पे भी लंब 3 है, यहाँ पे 5 बेस है। और एक चीज़ अभी देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो पोल का हाइट है वो बराबर है। तो ये दो क्या बराबर लग रहा है? 3 यूनिट है, एक तरफ 2 यूनिट है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और यहाँ से 2 से, तो अगर इसे मैं 2 से करूँ तो इसे भी सेम करना पड़ेगा। तो नीचे का कितना आया? यहाँ तक आ गया मेरा 10 और यहाँ पे आया 15। तो टोटल कितना है? तो अभी मुझे क्या मिल गया? 6 का मान चाहिए मुझे और नीचे का मान मुझे मिल गया 150 जो दिया गया है। एक सेकेंड, एक कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है। यहाँ पे जो 150 जो बोला गया है 150, ये 150 कितने का मान है? यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10, 25 का मान है। और मुझे कितना चाहिए? 6 का मान चाहिए, क्योंकि हाइट कितना है? 6 है दोनों तरफ। तो ये 6 बार में गया तो कितना हुआ? 36 मीटर। आप इस वीडियो के बाद एक बार वीडियो को फिर से देखना और जो मैंने बोला है रेशियो का जो कॉन्सेप्ट बोला है उसको याद रखना और क्वेश्चन को ट्राई करना, जरूर बनेगा। ये भी देखो CGL टायर 2 का आंसर क्वेश्चन है, 2023 पे आया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हुआ आंसर। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ एन अपराइट टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्ट्रेट पोल 24 फीट हाई is 60 degree. If the base of pillar was at a distance of 60 feet from the base of the tower, what was the height of the tower? तो क्या है? एक टावर है, बेस कितना है देख लेता हूँ। यहाँ पे बेस बोला है कितना? 60 फीट। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ये 60 फीट का डिस्टेंस। अभी बोला गया है कि पोल जो है वो कितना है? 24√3 मीटर हाई है, 24√3 हाई है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो मुझे जो जितना मुझे पता है 60 डिग्री के आगे क्या होगा? √3। यहाँ पे क्या है? 1 और इधर क्या है? 2। तो मुझे इसका ज़रूरत है नहीं अभी 2 का फिलहाल। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा? अगर ये 1 है और यहाँ पे मुझे डिस्टेंस क्या पता है? 60 पता है। तो मुझे क्या पता है? 60 का मान मुझे पता है 1। मुझे कितना चाहिए? √3 का मान चाहिए। तो कितना हुआ? √3, 60√3 हो गया। अगर मैं नाम दूँ ABCD और E का नाम दूँ अगर, तो AB का मान मुझे चाहिए था। तो AB क्या आया? 60√3। और अभी मुझे टोटल क्या बोला है? टोटल हाइट ऑफ द पोल टावर। तो अभी हाइट ऑफ द टावर कितना है? यहाँ पे ये वाला मान क्या है? 24√3। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर मतलब AC कितना हुआ? 60√3 प्लस 24√3 कितना हुआ? 84√3। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या पे? 84√3। ये भी टायर 2 का क्वेश्चन है। तो ये सब हलवा मत समझ लेना, बहुत मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमारा वीडियो होता है ख़त्म। चलिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होना तो चाहिए। मुझे जितना लगता है कि इतने जल्दी में मैंने लगभग बहुत सारे टाइप को मैंने करा दिया। एक एक करके मैं ही करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है। तो वीडियो से अगर आपको मदद मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा जल्दी वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। और मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है आप लोगों के लिए लाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट।